आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। आज हम इस वीडियो में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत प्राप्त करना सीखेंगे, वो भी बिना भाग दिए हुए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है, जिस परिमेय संख्या को p बटा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में लिखा जा सके उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब जिस परिमेय संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जहां p एक पूर्णांक है, p क्या है, पूर्णांक है, एवं n m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट ये होगा। मतलब n और m का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या कोई प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है, इसी का उल्टा है। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसे p बटा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एक पूर्णांक है एवं n और m का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा और नहीं तो कोई प्राकृत संख्या होगा। यही है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में होता है। अब बात है कि यह परिमेय संख्या शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, ये कैसे पता करें बिना भाग दिए हुए। तो जब इस परिमेय संख्या को p बटा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में अगर बदला जा सकता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। ठीक है, यानी कि p तो p रहेगा, q को इस रूप में अगर बदला गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं बदला गया तो अशांत होगा। ठीक है, यानी कि q के जगह पर इसका बेस लाइन पे 2 और 5 के गुणज होगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या का गुणज नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 3/100 है, ये परिमेय संख्या है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, वो भी बिना भाग दिए हुए। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको इस रूप में लाने का कोशिश करना है। तो देखिए p के जगह पर 3 है तो 3 रहेगा आपका, और इसका गुणनखंड करना है। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं इसका गुणनखंड करने का। क्या बताए हुए हैं कि 100 है ना, तो इसका गुणनखंड करना है 100 का। तो क्या करना है, इसमें शून्य की संख्या देखना है। तो शून्य कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 और 5 का ही गुणज आएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर भी 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शून्य की संख्या 2 है। तो हम इस तरह से इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरह से आप गुणनखंड कर लीजिए, उतना ही होगा। देखिए इसमें 2 से लगाइएगा 50 बार कट जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा कितना बार कटेगा, 25 बार, और 5 से लगाइएगा फिर 5 बार। तो देखिए ना 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 भी 2 बार। यानी कि जो भी शून्य वाला संख्या होता है और इधर 1 होता है तो उसका जो गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणज में 2 और 5 ही आता है। अब बात रही कि पावर कितना होगा, तो जितना शून्य की संख्या होगा उतना ही दोनों अंक पे पावर भी उतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह से इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो आप देखिए कि यह किस रूप में, इस रूप में आ गया। देखिए p एक पूर्णांक है यानी कि 3 हो गया, और 2 और 5 तो पहले से ही बेस है, बेस। और तो n और m की बात करें तो यहाँ देखिए है या तो 0 आना तो कोई प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 आया है, तो ये नियम पूरा फॉलो कर रहा है, यानी कि इस रूप में बदला जा चुका है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि बिना भाग दिए पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी जान लीजिए। इधर देखिए 3 में आप भाग दीजिएगा 100 से तो नहीं लगेगा, तो 0.1 शून्य बैठा दीजिए, फिर भी नहीं लगेगा तो 1 शून्य और 1 शून्य और बैठा दीजिएगा। अब 3 बार में 300 कट जाएगा ना, तो क्या आया, यानी कि दशमलव के 2 स्थान के बाद निश्चित तौर पर ये कट गया, यानी कि शांत हो गया। तो बिना भाग दिए ये इस तरीका से आप पता कर सकते हैं कि शांत है या अशांत। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 15/300 मान लीजिए इस तरह का है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस तरह का हो तो गुणनखंड करने वाला हो तो ऊपर भी गुणनखंड कर लेंगे, नीचे भी। ऊपर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने कितना होगा, 5 हो जाएगा, बटे ये कितना है 300। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 2 और 3 गुने 5 का पावर 2। इस तरह से इसका गुणनखंड करेंगे
तो होगा। आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको 100 टिक से गुणनखंड कर लिया। देखिए ये 300 है ना, तो 300 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 100 लिख सकते हैं ना, और इस 3 को 3 रहने दीजिए, इसके लिए इतना ही ना लिखाएगा, तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो यानी कि इसका पावर कट जाएगा, ये 5 से 5 है, यानी कि ऊपर कुछ नहीं 1 बचा, और नीचे 2 का पावर कितना, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। फिर भी किस रूप में है, इस रूप में आ गया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल देखिए 7/8। ठीक है, ये शांत होगा या अशांत, तो क्या करना है, सबसे पहले 7 का 7 और इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का पावर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, यही कर सकते हैं। अब कहिएगा कि इसमें 5 नहीं है, तो आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 होता है, मान लीजिए कि 9 का पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। उसी तरह 5 का पावर अगर 0 करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है तो वह 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 7/2 क्यूब इंटू 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि पता है आपको किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर देखिए 7/2 क्यूब इंटू 1 के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या हुआ, इस रूप में आ गया, इस रूप में, यानी p/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में आ गया। आप जैसा कि जानते हैं कि m और n का जो वैल्यू होगा उसके जगह पर या तो 0 आना, तो कोई प्राकृतिक संख्या, तो या तो 0 आया है ना, और यहाँ पे कोई प्राकृतिक संख्या ही आया है। तो इस तरह से यह इस रूप में हो गया, अर्थात ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इतना, यानी कि एक लाइन हम जो ये लिखे हैं समझाने के लिए लिखे हैं। आप अब चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर 5 नहीं है तो उसका पावर 0, 2 नहीं है तो उसका पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इधर यहां पे अगला एग्जाम्पल है 12/25। ठीक है, तो आप इसे क्या कीजिएगा, है ना, या फिर 12/50 लेते हैं। ठीक है, 50 ले लिए हैं, 12/50। अब इसको क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, इस तरह से हो जाएगा। और इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना, है ना, 5 का स्क्वायर, यानी 5 2 बार आएगा और 2 1 बार आएगा, 50 25 दूना 50, यही गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको किस रूप में लिखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और ये 2 तो कट गया है, तो 2 तो बचा नहीं, तो जब नहीं बचा तो इसका पावर कितना होगा, 0 और 5 का स्क्वायर। फिर किस रूप में हो गया, इस रूप में आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यानी इस रूप में होगा तो शांत होगा। फिर देखिए एग्जांपल 7/21, इसको कीजिएगा 7 और इसको गुणनखंड कीजिएगा 3 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, 1/3 बचा। आपको पता है कि 2 और 5 न रहे तो उसका पावर तो 0 आप लगा दीजिएगा, लेकिन इस नियम में हमको 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिख रहा है, क्यों के स्थान पर नहीं ना, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे अशांत लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए और भी एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पे 5/63 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 हो जाएगा, बटा इसका गुणनखंड करेंगे 63 का तो कितना हो जाएगा, देखिए ना, 3 से 21 दिया, 3 से फिर 3 से 7, यानी 3 2 बार आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 7,
यही ना आया है। और इस नियम में हमारा 3 और 7 है क्या? नहीं ना। 2 और 5 है, तो 2 5 तो है नहीं। मान लीजिए इसका पावर 0 ले भी लेते हैं फिर भी ये रहेगा, तो ये तो हमारे नियम में नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, यानी कि इस रूप में इसे नहीं बदला जा सका, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं 75/105। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 3 × 5 का स्क्वायर, 50 25 दिया 75, और इसका करेंगे तो कितना होगा? 21 पंचे 105 होता है, यानी कि 3 × 5 × 7, 3 5 15, 15 7 105। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, 5 से इसका पावर कट जाएगा, तो ऊपर में 5 बचा और नीचे में 7 बचा, यानी कि 5/7। हमारे नियम में 7 है क्या? नहीं ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा कि नहीं होगा? होगा ना अशांत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस परिमेय संख्या को इस रूप में बदला जा सके उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं बदला जा सके तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये समझ गए। अब हम जानेंगे कि अगर हमारा दशमलव प्रसार दिया हुआ हो, ठीक है, तो वह जो होगा सो उसको हम इस रूप में बदल सकते हैं या नहीं। तो जब शांत दशमलव प्रसार हो, क्या हो? शांत दशमलव प्रसार, जैसे 0.225, ये एक एग्जांपल लिए। ये क्या है? शांत दशमलव है, तो जैसे ही शांत होगा उसको इस रूप में बदला जा सकता है। देखिए क्या करेंगे? 25/100 लिखेंगे, है ना। और इसे चाहे तो हम लोग काट भी सकते हैं, कितनी बार? 25 चौका 100, यानी कि 1/4। अब 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे 5 तो नहीं आया, तो 5 का पावर कितना? 0। इस रूप में बदल गया, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसे इस रूप में बदल सकते हैं। ये बात आ गया। ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर इसे किसी दशमलव प्रसार को p/q रूप में अगर बदला जाए तो q का मान क्या होगा? तो यहाँ पे q का मान क्या होगा? 2² × 5⁻0। q की जगह पर यही होगा। फिर उसी तरह एक प्रश्न है 1.34, इस तरह से है, तो इसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि इसको p/q के रूप में बदलने पर q का मान क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो कैसे कीजिएगा? देखिए सबसे पहले इसको आप बदल लीजिए p/q के रूप में, तो कितना हो जाएगा? 134/100। अब ये कट जाएगा ना, कितना से? 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना? 2 छक 12 और 2 सते 14, यानी 67 बार और बटे 50। अब क्या कीजिएगा? 67 तो नहीं कटेगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा तो 2 और गुना 5 का स्क्वायर, 50 25 दूना 50, यानी कि 2 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर 2। तो अब ये इस रूप में आ गया। अब कह रहा है कि Q का, यही ना कह रहा था, Q का वैल्यू क्या होगा? Q का रूप क्या? तो Q के जगह पर इतना आ गया, 2 × 5 स्क्वायर, यही होगा। इस तरह से आपका प्रश्न पूछ सकता है। फिर यहां पर अगर पूछे कि 1.3 डॉट ये अशांत आवर्ती है, तो इसको तो इस रूप में नहीं बदल सकते हैं, है ना। p/q रूप में तो बदला जाएगा, लेकिन इस रूप में नहीं आएगा। देखिए इसको बदलेंगे तो 13 बटा कितना होगा? 10 होगा। 10 नहीं, ये क्या होगा? 13 बटा, आपको पता है जब ये आवर्ती होता है तो इसको बदल सकते हैं p/q रूप में। तो दशमलव के बाद जितना अंक के ऊपर डॉट होता है उतना 9 नीचे लिखते हैं, ठीक है। यानी एगो अंक है तो एगो 9 लिखेंगे एक बार। तो ये क्या होगा? इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। इसका गुणनखंड करेंगे 9 को लिख सकते हैं इस तरह से। हमारे नियम में है क्या? नहीं ना, नहीं ना आया। अब यहां पर Q का वैल्यू कितना होगा?
Q का वैल्यू 3 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यह अशांत आवर्ती है, इसीलिए इसको इस रूप में नहीं बदला जा सका। यानी कि इस P बाई Q के रूप में बदलने पर Q का वैल्यू 3 स्क्वायर आया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 120/155 इस तरीका का है। अब इसको P बाई Q के रूप में बदलने पर Q का रूप क्या होगा, इस तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले 120 है, तो 120 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। पूरा डिटेल वाला तरीका से बताते हैं विस्तार रूप से। तो 2 से भाग दीजिएगा 60, फिर 2 से कटेगा 30 बार, और फिर 2 से तो 15 बार, और फिर 3 से तो 5 बार। यानी कि 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का भी पावर 1, इस तरह से आ गया। इसका 155 का कीजिएगा तो कितना होगा, है ना। तो इसमें देखिए 5 5 10 11, 12 होता तो 3 से लग जाता, लेकिन 11 ही हो रहा है इसको जोड़ने पर, इसलिए 3 से नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट हम कितना से लगाएंगे, 5 से 5 3 15, और 5 से कम 5, 31 बार कटा। यानी कि यह 5 गुने 31 होगा। अभी 5 से ही 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 क्यूब इंटू 3 बटा 31 यानी 31। अब इसमें Q का रूप अगर आपसे पूछे तो Q का वैल्यू कितना होगा, 31। यानी P के जगह पर इतना, Q के जगह पर इतना। आप पूछे कि शांत होगा कि अशांत होगा, तो क्योंकि इस रूप में आया ही नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, अशांत आवर्ती। जब इसको आप दशमलव में बदलिएगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15/1600। ठीक है, ये ना। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 5 होगा, और इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा। तो देखिए इसमें ये 4 है, 1600 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी कि इसका अगर गुणनखंड 16 का किया जाए तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार 2 आएगा, 2 का पावर 4, है ना। तो यहाँ पे हम 2 का पावर 6 लिखते हैं और 5 का स्क्वायर लिखते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसको गुणनखंड करने पर इतना ही होगा। वो कैसे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, 1600 को आप लिख सकते हैं 16 गुने 100 लिख सकते हैं ना, और 16 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इसको आप लिख सकते हैं, हम बताए हैं 2 का स्क्वायर आप बटे 5 का स्क्वायर। तो ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर जोड़ के 6 हो जाएगा, ये बचेगा। यानी कि इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा। स्क्वायर से ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3/2 टू दी पावर 6 इंटू 5। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार की बात करें तो यह शांत होगा। क्या होगा, शांत है। अगर Q का वैल्यू की बात करें तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 2 टू दी पावर 6 इंटू 5। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें बताए गए सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अधिक से अधिक इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।